प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, आइए मिलकर के हम पिता परमेश्वर की धन्यवाद करें, स्तुति करें, क्योंकि जहाँ पर हम इकट्ठे मिल कर के 2 या 3 लोग मिल कर के प्रार्थना करते हैं, एक मन होकर के हम पिता के वचनों को मनन करते हैं, सुनते हैं। यकीन मानिए, हमें जो उस वचन के द्वारा समझ प्राप्त होता है, जो पवित्र आत्मा हमसे कहना चाहता है, जो वचन के द्वारा, उससे हमें बहुत आशीषें मिलती हैं। वो हमारे सिर्फ पर्सनल ही नहीं, हमारे स्पिरिचुअल, पर्सनल, प्रोफेशनल, रिलेशनशिप, हर एक एरिया में जो है ना, वो बहुत ही क्लैरिटी लेके आता है और बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग लेके आता है। तो बहुत ज़रूरत है कि हम रोज़ वचन पर मनन करें और एक दूसरे को जो है साथ लेकर के वचनों के द्वारा आगे बढ़ें इस जीवन काल में। आइए मिलकर के हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा, आज के सुंदर दिन को देने के लिए पिता परमेश्वर, जब हम तेरे इस वचन पर मनन करते हैं तो होने दे कि तेरे वचन प्रभु पिता हमसे बातें करने पाए, हमें वो समझ दे, हमें वो अंडरस्टैंडिंग दे, जिससे कि तेरे इस वचन को हम अपनी ज़िंदगी के हर एक एरिया में प्रभु पिता लागू करने पाएँ और बहुत सा फल लेके आने पाएँ। इस प्रार्थना को मैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, इसे सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें, आमीन। आज का जो वचन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि नीति वचन का 10 है, जो कि कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है बुद्धि की और बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग की। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पिता से बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि अगर हम इस दुनिया में बिना बुद्धि और अंडरस्टैंडिंग के चलेंगे तो यकीन मानिए हम लॉस्ट हो जाएंगे। सिर्फ जिसे कहते हैं काम चलो वाली बुद्धि नहीं, कि क्योंकि दुनिया की बुद्धि क्या होती है, वो आपको चालाकी के साथ ज़्यादा ले जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि हमें अपने जीवन में चालाक नहीं बनना है, लेकिन वो चालाकी जो है किसी को हर्ट कर जाती है, किसी के जीवन को जो है चोट पहुंचाती है, जो कि सिर्फ फ्लैश को देखती है। बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि क्या अच्छा और क्या भला है। जब हम और ये हम कैसे जानेंगे? जब हम वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, जब हम वचन के द्वारा अपने जीवन को जीते हैं, तो हमें समझ आती है कि हमें किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से जो है अपने जीवन के हर एक सिचुएशन में डील करना चाहिए। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि हमें परमेश्वर पिता ने भय की आत्मा नहीं दी है, हमें प्यार, आनंद की आत्मा दी गई है। हमें डर की आत्मा नहीं, बल्कि हमें स्ट्रेंथ की आत्मा दी गई है। लेकिन इस वचन के द्वारा हमें कहा गया है कि हमें यहोवा का भय मानना है, और यहोवा का जब हम भय मानते हैं तो हमें बुद्धि का आरंभ होता है। देखिए, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हम छोटे बच्चे थे, स्कूल में थे, तो किस प्रकार हम अपने मम्मी पापा से डरते थे कि भाई हमारे दिमाग में ये होता था कि अगर मैं ज़्यादा चॉकलेट खाऊंगी या ज़्यादा कुछ बाहर की चीज़ें खाऊंगी, आइसक्रीम खा लूँगी या देर तक खेलती रहूँगी या खेलता रहूँगा, तो मुझे मेरे पेरेंट्स जो है ना बहुत डांटेंगे। एक हमारे पेरेंट्स लोगों ने एक टाइम बांध के रखा हुआ था कि इतने से इतने समय तक आपको खेलना है, और हर एक चीज़ का एक टाइम टेबल था, और हर एक घर के अनुसार जो होता है एक डिसिप्लिन होता है। तो वो उसके द्वारा हम लोग अपने जीवन को फॉलो करते हैं। तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि अपने पेरेंट्स को लेके एक डर बैठा हुआ था कि अगर हमने इस तरीके से नहीं किया तो हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स हमको डांटें और हमें जो है इससे पिटाई भी मिल सकती है। तो ये जो है एक बच्चों के मन में डर होता है।
क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पेरेंट्स लोगों ने एक रूल बनाया है हमारे लिए, जो कि अगर हम ये करेंगे तो ठीक है, अगर ये नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए ख़राब हो सकता है, जो कि रूल के ख़िलाफ़ है। सेम वैसे ही हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए रूल्स रखे हैं। वो रूल्स उन्होंने इसीलिए रखे हैं जिससे कि हम इस दुनिया में लॉस्ट ना हो जाएं। इस दुनिया की भीड़ में कहीं हम ऐसे ना हो जाएं कि मतलब कोई हमें हानि ना पहुंचाए, हमें क्षति ना पहुंचाए। ये जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनका भी मेन एजेंडा, मेन फोकस यही होता है कि हमारा बच्चा कहीं ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा अगर कुछ ऊट पटांग चीज़ें खा लेता है, चिप्स खाता है, मैगी खाता है, तो मतलब उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो हर एक पेरेंट्स का एक ये फोकस यही रहता है अपने बच्चे को लेकर, एक हेल्थ को लेकर के, उनके फ्यूचर को लेकर के एक डर रहता है कि हम अपने बच्चे की केयर करेंगे। सेम ऐसे ही हमारे परमेश्वर पिता हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं और वो हमारी टेक केयर करना चाहते हैं। अब वो किस तरीके से उन्होंने हमारे लिए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रखे हैं कि हम उस चीज़ को फॉलो कर सकें। जब हम वचन के द्वारा उन रूल्स एंड रेगुलेशन को जो उन्होंने हमारे लिए रखे हैं, हमारे जीवन को जो उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, जब हम उसके द्वारा चलते हैं तो वो हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन में किस तरीके से चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से जो सामने वाला बंदा है, जो सामने वाला पर्सन है, हमारे लिए क्या सोच रखता है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। हम में से हर एक पर्सन के लिए जो है सेम वचन, जो मुझे कुछ कह रहा है सामने वाले को कुछ और कह रहा है, सेम वचन, बट वो आपकी ज़िंदगी के लिए कह रहा है, वो आपकी ज़िंदगी पे अप्लाई होता है। वो आप किसी को जो है कम्पीट नहीं कर सकते, आप किसी के साथ जज नहीं कर सकते, अपने आप की तुलना किसी और के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आप परमेश्वर पिता की मास्टर पीस है। पिता परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी को आपके लिए रचा है, आपके हिसाब से रचा है कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप ही डॉक्टर का काम कर सकते हैं। कोई और सिंगर है तो वो सिंगर का जो गाना है वो सिंगर ही गा सकता है, कोई डॉक्टर या वो नहीं कर सकता, कोई टीचर नहीं कर सकता। तो पिता परमेश्वर ने जो आपको चुना है वो पर्टिकुलरली कस्टमाइज्ड किया हुआ है आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ के जो आपके लाइफ का जो जिसे कहते हैं डिज़ाइन किया हुआ है कि किस तरीके से मेरा बच्चा ये किस तरीके से क्या करेगा। तो बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना, जब हम वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, उनके बातों को जानते हैं, फॉलो करते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारे पिता परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, और कौन सी दुनिया की वो बातें जो हैं हमें उलझा रही हैं, हमें अपने माया जाल में फंसा रही हैं, जो कि बिब्लिकल नहीं है, जो हमें परमेश्वर पिता से दूर रखती हैं, हमारे पर्पस से दूर रखती हैं, हमें अपने जो जिसे कहते हैं जो ये सिन है, अब ये एंट्री करने वाला है, ये हमें इस तरीके से जो है टेम्पटेशन देगा। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। और लेकिन इन सब चीज़ों को आप डील कैसे करेंगे? इन सब चीज़ों के साथ आप डील तब कर पाते हैं जब आपको नॉलेज होता है वर्ड ऑफ गॉड का, जब आपको नॉलेज होता है जो पिता परमेश्वर ने आपको ये बाइबल दिया है, वर्ड ऑफ गॉड दिया है, जब आप इसके थ्रू अपने जीवन को जीते हैं, आप समझ पाते हैं, आप जान पाते हैं कि क्यों ज़रूरी है। कई बार होता है कि नहीं यार, कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो थोड़ा सा हम कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग ड्रिंक कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग सिगरेट पी लेते हैं, वो थोड़ा करते करते ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आपकी एक हैबिट बन जाएगी। स्पेशली ये होता है कॉर्पोरेट फील्ड में, स्पेशली होता है जब बच्चे जो एक टीनेजर की लाइफ में, आई मीन आजकल तो आई डोंट नो किस तरीके से मैं इस चीज़ को बोलूँगी, एक फ़ैशन सा बन गया है, हर कोई करना चाहता है कि ड्रिंक करे, सिगरेट स्मोक करे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब हमें मालूम है कि हमें पिता परमेश्वर को ये सारी चीज़ें नहीं पसंद, तो हम उन सब चीज़ों को नहीं करते। जब हमें पता है कि हमारे लिए क्या पिता ने चीज़ें रखी हैं और क्या पिता ने चीज़ें नहीं रखी हैं, जब हमें पता होता है तो हम वो चीज़
नहीं करते, क्योंकि हम पिता परमेश्वर से प्यार करते हैं। जो पिता परमेश्वर से प्यार करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते। जैसे कि हम जब अपने पेरेंट्स से डरते हैं तो हम वो चीज़ों को नहीं करते, है ना, एक डर होता है। सेम ऐसे ही हमारे लिए परमेश्वर का डर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर परमेश्वर का डर हमारे अंदर नहीं होगा तो हम जो है ना वो सारी चीज़ें करने के लिए मतलब बहुत ही खुले खुले हो जाएंगे कि भाई हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ड्रिंक भी कर सकते हैं, लेट नाइट मतलब हम लेट नाइट कुछ मूवीज़ भी अगर पूरा नेटफ्लिक्स ख़त्म कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। मतलब फिर वो चीज़ें जो आपकी एक बार एंट्री हो जाती है ना, एक बार आपने स्टार्ट कर दिया ना, तो उसको फिर रोक नहीं सकता कोई भी, क्योंकि वो आपका ना एक हैबिट बन जाता है, वो आपकी एक आदत बन जाती है। और आपका बस शैतान को चाहिए कि आप बस एक बार थोड़े से ढीले पड़ जाएं। इसीलिए पिता परमेश्वर का भय हम में से हर एक के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिता परमेश्वर का जो भय है ना वो हमें अंदर से जो है, जो हमारी पवित्र आत्मा है वो हमेशा हमें हर पल याद दिलाती है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को जीना है। आई एम श्योर कि मैं आपको समझा पा रही होंगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम परमेश्वर के भय में चलें अपने इस जीवन को, जिससे कि हमारा जो जीवन है वो पूरा ग्लोरीफाई हो सके। जो हम ये जीवन जीते हैं सिर्फ हम ये अपने लिए ही नहीं जी रहे हैं, हमारा जीवन जो है वो पिता परमेश्वर की देन है, पिता परमेश्वर का गिफ्ट है, और हमारे जीवन से पिता को महिमा मिलनी चाहिए। हमारे जीवन का ये मकसद है। आई होप कि आप मेरी इस मैसेज को, आप इस जो मैं एक्सप्लेन करना आपसे चाह रही थी, आप समझ पाए होंगे। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।